जयवीर चहल, प्रधान पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा। जी बताइए। रेवेन्यू पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा। हाँ जी, हमारा पिछले 4 जनवरी को 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी से हरियाणा भवन दिल्ली में हमारी बात हुई थी, बड़ी सकारात्मक हुई। हमारी पे स्केल की एक मांग थी 35,400 की, बहुत पुरानी। तो उन्होंने 35,400 से तो मना किया, लेकिन उन्होंने कहा हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे और सबको खुश करेंगे और 26 जनवरी से पहले जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो वो 24 जनवरी को हो गया, बहुत ठीक हुआ, बड़ी खुशी हुई हरियाणा भर में। लेकिन 9 फरवरी को वही लेटर पुरानी तारीख में एक रिमार्क्स कॉलम के अंदर प्रोस्पेक्टिवली शब्द लगा करके सारा खेल बिगाड़ दिया गया, उसे सारा संतुलन जो है वो बिगड़ गया। तो ये एफडी के अधिकारी और कर्मचारी जाने कि उन्होंने क्या या खेला खेला गया है। तो हम उसी दिन से माननीय डिप्टी साहब से, हमारे एफसीआर साहब से, डीएलआर साहब से, हमारे अधिकारियों से एफडी में हमने जो है वो चाराजोई की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी भी अधिकारी ने मना नहीं किया, सब ने ये कहा कि बहुत उचित है कि नोशनली होना ही चाहिए, क्योंकि नोशनली के बिना तो देयर विल बी नो बेनिफिट टू एनीवन। तो एक हमारे एफसीआर साहब खुल्लर जी थे, राजेश खुल्लर जी, जिनकी कार्यशैली जो है वो हरियाणा भर में चर्चित है, बहुत बढ़िया है, वर्ल्ड बैंक तक करे वो काम करके आए हैं। उन्होंने बड़ा सकारात्मक काम किया और एफडी को एक आंकड़ा भेज दिया कैलकुलेशन करवा के कि सालाना 9 करोड़ 24 लाख का बजट वो जो है वो बजट पर अति भार है, ये सरकार के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले सीएम साहब से लागू करवाऊंगा, लेकिन वो भी सेवानिवृत्त हो गए। हालिया जो हमारे एफसीआर साहब हैं टीवीएन प्रसाद जी, उन्होंने भी कहा कि हम नोशनलिस्ट को लागू करवाएंगे। ऐसा एडीए का, लैब टेक्नीशियन का हो भी चुका है। तो ये हमारी मांग है जी, इसलिए हम यहाँ बैठने पर मजबूर हुए हैं। एक हमारी जो विभागीय परीक्षाएं हैं, नायब तहसीलदार की परीक्षा, ये साल में 2 दफा का प्रावधान होता है, जबकि 3 साल के करीब हो गया, एक बार भी परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। और हमारे बहुत से कानूनगो साथी जो काबिल थे, पात्र थे, उन्होंने बगैर प्रमोशन के जो है वो रिटायर होना पड़ा है। और इससे कर्मचारियों को जो है वो बेइंतहा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो पेपर लेने में भी कौन सी दिक्कत सरकार को है, तो इस तरह के काम भी नहीं कर रहे हैं। हमारी स्थायी भर्ती मात्र 1300-1400 पटवारी कार्यरत हैं, जबकि 4000 के करीब जो हमारे पद बनते हैं। और विषम परिस्थितियों में पटवारी मजबूर हैं काम करने को। हमारे कई जिले तो जैसे करनाल है, फतेहाबाद है, हिसार है, सिरसा है, भिवानी है, जींद है, इनमें तो हाल और भी बुरा है कि पटवारी है ही नहीं। एक एक पटवारी पर 12-12, 15-15 सर्कल हैं। तो जनता के काम समय पर नहीं हो पाते, जनता हमसे नाराज होती है। जनता को ये पता नहीं कि पटवारियों के ऊपर कार्यभार कितना है। बार बार हम गुहार लगाते हैं कि पटवारियों की भर्ती करो। सरकार HKRN से भर्ती करना चाहती है, जबकि ये डिपार्टमेंट ऐसा है, रेवेन्यू का संजीदा है ये, इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी रिकॉर्ड सहेज कर रखा जाता है। जो ठेके के कर्मचारी हैं वो इस बात को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पाएंगे। तो ये भी हम सरकार से गुजारिश करते हैं, पटवारी जल्दी लगाएं और स्थायी भर्ती पटवारियों की हो, ताकि महकमे को सुचारू रूप से संभाला जा सके। इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किया था, बैठे थे धरने पर। आप कितने दिन का आपका हड़ताल है? देखो, 1 साल पहले की बात है, पिछले 26 दिसंबर से और 4 जनवरी तक हमारी जो है वो धरना चला था। 4 जनवरी को सीएम साहब ने हमें बुला करके हमारी बात होगी तो हमने अपने धरने उठा लिए थे। तो हमने कोई अठी रवैया नहीं अपनाया। 1 साल तक भी हमने अधिकारियों के चक्कर काटे पे स्केल को नोशनली करवाने में। हमने समझा कि हो सकता है ये बात सीएम साहब तक नहीं भी गई हो, तो हम इस आपके माध्यम से हम सीएम साहब तक भी ये बात पहुँचाना चाहते हैं। और हमें ये फख्र है, विश्वास भी है कि वो हमारी बात को सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने ही इसको लागू किया था। हो सकता है उनको भी अंधेरे में रखा गया। कितने दिन का प्रदर्शन? ये हमारा 3, 4, 5 का सांकेतिक है जी। ट्वीट और फेसबुक पे भी डाला था, ट्वीट और फेसबुक पे स्वयं सीएम साहब ने डाला था। बहुत खुशी हमें हुई थी और सीएम साहब ने भी हमारा मान सम्मान रखा था। कोई ऐसी बात नहीं, हमने कोई नफरत नहीं है। सरकार ने नहीं मानी तो हो सकता है हमें जो है इसको मजबूरन बढ़ाना पड़ जाए। 12 तारीख को हमने 12 दिसंबर को मेल के माध्यम से अपने अधिकारियों को, सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को पत्र लिख दिया था। तो आज तक तो बुलावा नहीं आया है।
जब भी बुलावा आएगा हम चले जाएंगे, हमारी बात मानी जाएगी, हम धरना प्रदर्शन उठा लेंगे। हमारी बात जो है ये, एक तो पे स्केल को नेशनली लागू किया जाए, और मोरओवर मैं आपको बताऊं आपकी जानकारी के लिए कि 1/1/2016 से 25/1/2023 का हम कोई एरियर नहीं मांग रहे हैं। पे कमीशन 2016 में बैठा था, टेबल 2016 से लागू होनी चाहिए और वास्तविक रूप से 25/1/2023 से ही हो, ये हमारी मांग है। हमारी कोई एरियर की मांग नहीं है, हम कोई झोलियां नहीं भरवा रहे हैं कि कोई लालचवश हम ऐसा करने को मजबूर। अनिश्चितकाल हो सकता है धरना। हाँ, अगर सरकार बुला करके हमारी बात का समाधान नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। 2-3 काम तो ऐसे हैं जिनको सरकार तुरंत कर सकती है। पे स्केल को नेशनली करना मात्र घंटों का काम है। नायब तहसीलदार की परीक्षा की डेट जो जारी करना प्रोसेस में है फाइल, उसमें कुछ भी नहीं लगता, उसको बहुत जल्दी अंजाम दिया जा सकता है। पे स्केल लागू करने की आपकी मांग पूरी हुई थी, 32,100 की, वो अभी तक लागू नहीं किया। 32,100 लागू कर दिया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उसको नेशनली लागू करना चाहिए था, उससे पटवारी बेनिफिटेड नहीं हुए। ठीक है।